खुमार में तेरे जी रहे यूं हमसा कोई जिया ना होगा। मुझे लगता था ये सारे काम तुम शौक से करती हो, लेकिन अब लग रहा है मामला कुछ और है। हामिद कहाँ है? और वो भी इतने दिन से। इस घर का किचन मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। आखिर किसने तुमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है? अब मैं परवाह नहीं करूंगी तुम्हारी गलत बात और तुम्हारे गलत इल्जाम का नतीजा क्या होगा। सुना होगा ना आपने कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो वो जो मैं तुम्हें पैसे दिए थे रखने के लिए, वो जरा मुझे ला दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। एंड आई विश कि आप सब हमेशा ऐसे ही रहें। और आज मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चला है ड्रामा खुमार। खुमार की जो आने वाली एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है और उसमें बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। और ये जो ड्रामा अभी आपने देखा है ना प्रीवियस, उसमें देखें आंटी कहकशा की चालाकियाँ कैसी चल रही हैं वो भी हमने देखा है। अच्छा, आंटी कहकशा जो है मुकम्मल तौर पे जो है ना उन्होंने महाज खोला हुआ हरीम के खिलाफ, और वो क्या जो कुछ कर सकती ना अपने पैसों के ज़रिए से, उनके पास पैसों के अलावा मेरा ख्याल है और कुछ है भी नहीं। तो जो कुछ भी कर रही है वो अपने पैसों से कर रही हैं। और उन्होंने जो है ना अपने पैसों के बलबूते पे नासिर को भी घेर लिया है, और नासिर को घेर के अब अपने जो है प्लान को फुलफिल करने की कोशिशों में लगी हुई कि किस तरह फाइज के सामने हरीम को बताया जाए, फाइज को कि यार हरीम ठीक लड़की नहीं है जिससे तुमने शादी की थी, तुम्हारा जो कुछ भी था डिसीजन वो रॉन्ग था। लेकिन अभी आगे ये भी देखें कि इनका जो बिजनेस है, जब फाइज वहाँ पर इनके ऑफिस में गया और जाकर इसने देखा तो इसने सारे जितने डॉक्यूमेंट्स है, देखें ये बेसिकली ऑडिटर है, तो इसने जब ऑडिट किया खुद से अपनी कंपनी का, तो इसे जितने गबन थे, जितने घपले थे, जो कुछ बेईमानी हो रही थी, जो कुछ फ्रॉड हो रहा था, वो सारा कुछ इसने देखा। और देखने के बाद इसकी आंखें खुल गई कि यार आज तक मैं किन चीज़ों में रहा हूँ। और इसकी जो सबसे ज़बरदस्त बात थी ना अपने भाई से, उसने जब अपने भाई से कहा कि मुझे आज तक इस बात पे भी अफसोस है कि मैं किन पैसों पे परवरिश पाता रहा हूँ। तो एक बहुत अच्छी सोच है इसकी, और ये सोच जो है ना इसे बहुत आगे लेकर जाएगी। और आगे अब ये जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, या जो इसका दोस्त है रूफी वो बाहर चला गया है, ये भी बाहर चला जाएगा, कुछ ऐसा सीन भी हो सकता है। लेकिन अभी आंटी कहकशा की चालाकियां जो है ना ये अभी सामने नहीं आएंगी, क्योंकि आने वाली एपिसोड में हमने देखा है कि आंटी कहकशा उन पैसों का तकाजा कर रही है हरीम से जो उन्होंने उसकी शादी के गिफ्ट के तौर पर उसे दिया। अब अगर ये जनरल लाइफ होती, हमारी एक नॉर्मल सी लाइफ में अगर होता ना कुछ ऐसी कहानी होती, तो लोग ये कहते हैं कि वो जो पैसे आपने दिए थे, मेरा भाई बाहर जा रहा था तो मैंने उसे दे दिया, या उसने कर्जा लिया था मैंने वो कर्जा अदा करने में दे दिया। इस तरह की बातें बताई जा सकती थी। या अब्बू को ज़रूरत थी, अम्मी की जो है ना जब उनकी बीमार थी अम्मी, तो अम्मी के इलाज के दौरान बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे, घर वाले मकरूज हो गए थे, तो आपने तो मुझे वो पैसे गिफ्ट दिए थे तो मैंने तो वो दे दिया आगे। इस तरह के बहाने जो है ना बनाए जा सकते थे। लेकिन ये ड्रामा, इसमें हरीम जो है वो चुप हो जाएगी, कुछ भी नहीं कहेगी। अच्छा, आने वाली एपिसोड में एक बहुत ज़बरदस्त सी जो बात पता चली है वो ये पता चली है कि फाइज जो है ना वो एनालाइज करना शुरू हो गया है कि हरीम के साथ घर में बहुत कुछ गलत हो रहा है। अब देखें यहाँ पर फाइज ने खुद हरीम से अभी आगे वाली एपिसोड में कहना है कि मुझे लग रहा है कि तुम जो कुछ कर रही हो, किचन तुमने संभाला हुआ है, इतनी बड़ी फैमिली का किचन संभालना कोई आसान बात नहीं है। और यहाँ पर इसने ये भी फील कर लिया है कि हरीम से खुद कहेगा ये आगे वाली एपिसोड में कि भाई जो कुछ तुम कर रही हो ये खुशी या अपनी मर्जी की बात नहीं है, ये इसके अलावा कुछ और मामलात लग रहे हैं। और उसने अपनी हो सकता है कि अम्मी की बातें सुन ली, जो अभी प्रीवियस एपिसोड में देखा कि कुछ लोग इन्वाइटेड थे और घर में जब आए तो उनकी अम्मी जो है वो किस तरह बिहेव कर रही थी हरीम के साथ कि जल्दी से खाना लगा दो, लेट हो रहे हैं। और हो सकता है कि फाइज ने बातें सुन ली हों और बाद में फिर वो सारी इन्वेस्टिगेशन करेगा तो जितनी रियलिटीज़ है ना वो अब सामने आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ ये पॉजिटिव रियलिटीज़ सामने नहीं आएंगी, अब ये नासिर की वीडियो वाली बात जो है ना ये भी सामने आना शुरू हो जाएगी। अभी तो हरीम ने नासिर को धमकी दे दी है कि तुम एक लालची इंसान हो, मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगी, लेकिन आइंदा मैं ये नहीं देखूंगी क्या अंजाम होगा। पॉसिबिलिटी है कि आगे हरीम जो है कोई इसके ऊपर अटैक करे जिसकी वजह से इसे जख्मी कर दे या इसे मारने की कोशिश करे, या वो फाइज से तो नहीं कहेगी, मुझे नहीं लगता। आपको लगता है कि फाइज से कहेगी? तो जरा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि फाइज से बातें शेयर करेगी या नहीं करेगी, या ये वक्त खुद बताएगा कि जब उनकी अम्मा ये सारी चीज़ें शेयर कर रही होंगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी वीडियोस जो है इनकी अम्मा खुद भी रिकॉर्ड करना शुरू हो जाए, नासिर को बुलाएंगे भाई तुम पैसे लेने के लिए आओ, और पीछे से खुद से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हो। लेकिन कुछ भी हो सकता है, ड्रामा है, कुछ बेवकूफ़ियाँ दिखाई जा सकती है, कुछ अक्लमंदी दिखाई जा सकती है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो अब मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी जो है इस ड्रामे को रैप अप किया जाने लगा है, इसकी स्टोरी जो है ना अब सम अप होने लगी है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे नाज़रीन देखना चाह रहे थे कि यार ये हकीकत कब खुलेगी,
जो हरीम के साथ घर में जो कुछ हो रहा है। तो आने वाली एपिसोड में ये हकीकत खुलती हुई नजर आ रही है। नासिर की हकीकत भी पॉसिबल है कि आने वाली 1-2 एपिसोड्स में खुली जाए। आंटी कहकशा की जो चालाकियां हैं वो उस वक्त खत्म होंगी कि अब देखिए इनका बिजनेस भी कोलैप्स होने वाला है। अभी प्रीवियस एपिसोड में जो हमने देखा था वो यही देखा था कि इनके जो अब्बा है वो बड़े परेशान है कि यार हमारी तरफ से सरकारी दबाव बहुत बढ़ता चला जा रहा है, मैं रिश्वत दे देकर थक गया हूँ। ये तो सारा इनका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है रिश्वत के ऊपर है, रिश्वत देना, रिश्वत लेना, गलत कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, सारा कुछ करना और घपले करना, इसके ऊपर ही सारा कुछ चल रहा है। तो ये ज़्यादा दिन अब चलने वाला नहीं, इनका बिजनेस जैसे ही कोलैप्स होगा उसके बाद फाइज सामने आएगा, हरीम सामने आएगी, तो इसके बाद इस फैमिली की आंखें खुलेंगी और जितना इनको अपने पैसों पर नाज है ना, इनका सारा गुरूर अब खाक में मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स लेट्स वेट एंड सी के नेक्स्ट एपिसोड जो है वो कितनी इंटरेस्टिंग होगी, उसके बाद आने वाला प्रोमो क्या होगा वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाजत नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए। अल्लाह हाफिज। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा।